नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार इतने बड़े या महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन होते हैं जिनका प्रभाव हमारे आने वाले कुछ महीने, सप्ताह इत्यादि नहीं, कुछ वर्षों तक देखे जा सकते हैं और वो जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी प्रकार के एक परिवर्तन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसका असर लगभग 2.5 से 3 वर्ष तक देखने को मिलेगा। उससे पहले आप हमारे कार्यक्रम नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप और आपके सभी प्रियजन जो हैं इसका लाभ उठा सकें। तो क्या है ये परिवर्तन? ये परिवर्तन है मीन राशि में शनि ग्रह का परिवर्तन, जो कि कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 और उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक। ये बहुत बड़ा परिवर्तन रहेगा और इसका परिवर्तन का असर हर मनुष्य पर पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से सभी 12 लग्नों पर मेष से मीन सब पर पड़ेगा। हम हर लगन के बारे में बात कर रहे हैं। कर्क लगन पर शनि के मीन राशि के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आपका कर्क लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें? अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें 4 नंबर अथवा कर्क या कैंसर लिखा होगा, या आपका नाम का अक्षर। अगर आपको बर्थ डिटेल मालूम नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, तो भी आप इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। क्या है नाम के अक्षर? ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये नाम के अक्षर हैं। मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तथा उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। 3 जून से लेके और 19 अक्टूबर के मध्य शनि मेष राशि में भ्रमण कर जाएंगे। उसके बाद वक्रियों के द्वारा मीन में आ जाएंगे 20 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2027 से लेके 23 फरवरी 2028 के मध्य। काल पुरुष में शनि को दशम और एकादश भाव का स्वामी माना गया है। तात्पर्य ये है कि कर्म तथा कर्म द्वारा लाभ का स्वामी है शनि। लाभ को भोगने के उपरांत शनि मीन राशि में, जो कि मोक्ष की राशि भी कही जाती है, उसमें प्रवेश करके पूरे लाभ को भोगने के उपरांत मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाता है। यानी जो भी आपको लाभ हैं, अच्छे बुरे, उनके असर आपको मीन राशि के भ्रमण के दौरान दिखाई देंगे और उसके उपरांत जो है शनि मेष राशि, जो उनकी नीच राशि है, उसमें प्रस्थान कर जाएंगे। कर्क लगन में शनि सप्तम तथा अष्टम भाव का स्वामी है और लगन के स्वामी चंद्र का प्रबल शत्रु है और प्रबल मार्गेश भी है। 29 मार्च 2025 के उपरांत कुंडली के नवम अथवा भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। इससे कर्क लगन के जातकों को काफ़ी शांति की प्राप्ति होगी तथा आने वाले पिछले 5 वर्षों से, जो कि 23 जनवरी 2020 को आरंभ हुए थे और जो तनावपूर्ण समय था, उस समय से छुटकारा मिलना आरंभ हो जाएगा। पिछले जन्म के शुभ कार्यों तथा जीवन साथी इत्यादि के सौभाग्य के प्रभाव के कारण आपके नए भाग्य निर्माण का समय आरंभ हो जाएगा। आप अक्टूबर 2032 तक एक 7.5 वर्ष की विकास की दशा से गुजरेंगे, जो कि आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी होगी। शनि कर्क लगन के लिए स्वास्थ्य हेतु काफ़ी अच्छे सुधार मानसिक और शारीरिक स्तर पर लेकर आ रहे हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे। केवल पिंडलियों, श्रवण शक्ति में गिरावट, कंधों, गले और टांगों में थोड़ा तनाव तथा पेट की समस्या थोड़ी बहुत आपको तंग करती रहेगी।
परंतु इनमें से कोई भी जीवन अथवा आयु के लिए हानिकारक नहीं होगा। आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक विज्ञान के सहयोग से आप अपने गिरते स्वास्थ्य को संभाल लेंगे तथा पुनः स्वस्थ जीवन को प्राप्त करने में सफल होंगे। केवल पिता एवं छोटे अथवा बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानी रखनी होगी। जिनको हड्डी रोगों, कैल्शियम या पेट की गंभीर समस्याएं चली आ रही हैं, यानी जिन जातकों को, और जिनकी आयु भी लगभग 50 वर्ष से अधिक है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रयास स्वास्थ्य हेतु करना होगा। कर्क लगन में नौकरी अथवा व्यवसाय दोनों में ही लगभग 7.5 वर्ष का सुधार का समय आरंभ होने जा रहा है। व्यवसाय में विशेष रूप से सुधार देखने को मिलेगा। फौज हो, पुलिस हो, सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हों, खेलों से जुड़े हों, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हों, खेती बाड़ी, बिजली, बिल्डर, लोहा, सीमेंट, मसाले, आयात निर्यात अथवा जलीय पदार्थ के क्षेत्र में विशेष रूप से सुधार और बड़ी प्रगति का समय आरंभ हो रहा है। जीवन साथी के नाम पर अथवा नए व्यापारिक साझेदार के साथ व्यापार आरंभ होने की संभावना होगी, परंतु कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर ही साझेदारी को कानूनी जामा पहनाकर व्यापार करें, यानी कि लीगल एग्रीमेंट इत्यादि जो है वो ठीक से करें। हर पक्ष को, लीगल पक्ष को ध्यान रखें और हो सके तो आप 51% तक का अपना शेयर रखें, उससे नीचे मत जाए, अन्यथा आगे जाके 7 वर्ष के उपरांत बाद में समस्याएं आ सकती है। कर्क लगन में शिक्षा हेतु शनि का भ्रमण उत्तम फल प्राप्ति देने में सहायक सिद्ध होगा। उच्च शिक्षा या उच्चतम स्तर की शिक्षा हेतु देश विदेश में मौके मिलेंगे। चिकित्सा क्षेत्र, बिजली, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात हो गई, वेल्डिंग का क्षेत्र हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक में उच्च शिक्षा तथा कानून, प्रबंधन, अर्थशास्त्र या वेद, पुराण, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्रों में आपको अत्यधिक उन्नति का मौके मिलेंगे पढ़ाई के लिए। उत्तम शिक्षा फल प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुरक्षा से यदि आप जुड़े हुए हैं, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, रॉ, आईबी इत्यादि से जुड़े हुए हैं, या फौज की कोई पढ़ाई करनी हो, पुलिस की पढ़ाई करनी हो, प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज, मेडिकल की साइंस की पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस हो या सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र इत्यादि, या इतिहास के क्षेत्र में शिक्षा है, तो यह समय अत्यधिक शुभ प्रभाव देने वाला होगा। कर्क लगन में धन तथा आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आरंभ होगा। विशेष करके जून 2025 से लेकर जून 2028 के मध्य उपार्जन थोड़ा तेज रहेगा। व्यवसाय या नौकरी दोनों में ही विस्तार अथवा उन्नति होगी तथा पैतृक स्रोतों, जीवन साथी के सहयोग और रुके धन की प्राप्ति से बड़े लाभ होंगे। किसी बड़ी संपत्ति अथवा सोने जवाहरात के बेचने से भी, पैतृक संपत्ति हो या सोने जवाहरात के बेचने से भी, पैतृक जो सोना जवाहरात है उससे ही प्रचुर धन प्राप्ति होगी। यह द्रव्य यानी जलीय जो पदार्थ है, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर, बिल्डर, सड़कों की ठेकेदारी, खान पीन और होटल व्यवसाय, थोक अनाज और फलों की ठेकेदारी और तांबे, दवाइयाँ, चिकित्सा क्षेत्र के लोगों को प्रचुर धन मिलेगा। परंतु काफ़ी धन पिछले 5 वर्ष से होने वाली आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में निकल जाएगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष तनाव के थे, तो काफ़ी धन वहाँ पे उनको सुलझाने में निकल जाएगा। आने वाले 5 वर्ष में किसी भी नौकरी में हो, व्यापार में हो, धन से जुड़े मामलों में कानूनी पचड़े में ना पड़े, यानी नंबर 1 में डील करें। रिश्वत लेना देना नौकरी में, यानी किसी भी अनैतिक कार्य को या गैर कानूनी काम में ना पड़े। कर्क लगन में शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होने से विवाह तथा प्रेम संबंधों से भी ये संबंध रखता है ये ग्रह। दाम्पत्य अथवा प्रेम संबंधों में 29 मार्च के उपरांत सुधार का समय आरंभ होगा, परंतु बिना कुंडली मिलाए विवाह निश्चित ना करें। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी आयु के बराबर या बड़ी आयु की महिला से विवाह करने से बचें। यदि आप महिला तो अपने से 10-15 वर्ष से ज़्यादा बड़े या 3-4 साल छोटे व्यक्ति से विवाह ना करें।
2020 के उपरांत जिस प्रकार शनि का भ्रमण हुआ है उसको देखते हुए विवाह के लिए जातक की कुंडली का मिलान और अतिरिक्त बैकग्राउंड चेक करना भी आवश्यक रहेगा। कर्क लगन हेतु शनि के उपाय क्या हैं? मांसाहार, मद्यपान, विशेष करके मछली के भक्षण से बचना आवश्यक होगा। महामृत्युंजय अथवा शनि बीज या वैदिक मंत्रों का जाप, शनि गायत्री अथवा केवल गायत्री मंत्र का जाप शिवलिंग पर सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को, यानी गायत्री मंत्र का जाप अलग है और शिवलिंग पर सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को दूध, घी अथवा जल से अभिषेक करना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। जल का सोमवार को, दूध का शनिवार को और घी का बृहस्पतिवार को अभिषेक करना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। दूरगामी भाग्य निर्माण हेतु मोती, पीला पुखराज अथवा माणिक्य धारण करने से आने वाले शेष जीवन में सुधार उत्तरोत्तर चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि शनि बीज मंत्र या शनि गायत्री मंत्र इत्यादि, और लगन का स्वामी चंद्र है और शनि उसका अत्यधिक बड़ा शत्रु है, तो क्या करें? कुछ मंत्र आपको दिखा भी देते हैं जिनको आप कर सकते हैं, उनको पिक्चराइज आप कर लें और उपाय करते रहें और रुद्राक्षी माला से सभी मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले याद रखें कि किसी मंत्र का जाप करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान आवश्यक होता है, इसलिए ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप पहले करें 11 बार या एक माला। उसके उपरांत शनि बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं आने वाले 7 वर्ष। ओम ओम प्रां प्री प्रों सह शने नमः, ओम प्रां प्री प्रों सह शने नमः। शनि बीज मंत्र जाप जो है ये आपको मैंने अभी पढ़ दिया। शनि गायत्री मंत्र क्या है, इसको पढ़ देते हैं। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्ना शौरी प्रचोदयात्। याद रखें कि सूर्य के पुत्र है शनि और मृत्यु को देने वाले भी हैं, इसलिए इस गायत्री मंत्र में दोनों का विवरण दिया गया और ये बड़ा प्रभावकारी शनि गायत्री मंत्र है। इसको दोबारा पढ़ देते हैं। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्ना शौरी प्रचोदयात्। इस प्रकार ये मंत्र है। जैसे हमने कहा कि चंद्र का शत्रु है शनि, मारक ग्रह है, भीषण मारक है, और चंद्र का प्रबल जो मित्र है वो बृहस्पति है, इसलिए चंद्र गायत्री मंत्र भी जो है आपको सुरक्षा बहुत अधिक देगा। क्या है चंद्र गायत्री मंत्र? ओम श्री पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्ना चंद्रः प्रचोदयात्। ओम श्री पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्ना चंद्र प्रचोदयात्। ओम श्री पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्ना चंद्र प्रचोदयात्। इस प्रकार का ये मंत्र है, आप इसको लगातार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।